स्मृति ईरानी जी को मैं चुनौती देता हूँ, वो उत्तर प्रदेश सरकार का डाटा लेकर के आए और बताएं कि 5 साल में 5,65,371 मरीज उत्तर प्रदेश के किन किन अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में देखे गए हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इसी में लगभग 13,000 सर्जरी, लगभग 13 से 14,000 के बीच में सर्जरी मुंशीगंज अस्पताल में होती है इन 5 सालों के दौरान। लेकिन स्मृति ईरानी जी का कहना है कि वहाँ सुविधाएं नहीं थी, इसकी वजह से महिला की डेथ हुई। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? स्मृति ईरानी जी को चैलेंज करता हूँ, आधे घंटे टहल लें और अस्पताल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँच जाएंगी तो राजनीति छोड़ दूंगा। स्मृति ईरानी जी को चैलेंज देता हूँ, एक किनारे दूसरे किनारे तक आधे घंटे पैदल चले, एक घंटा, आधे घंटे उनके लिए 1 घंटा, आधे घंटे नौजवान चल जाएंगे उनके लिए 1 घंटा, 1 घंटे स्मृति ईरानी चले एक किनारे दूसरे किनारे तक और पहुंच जाएंगे अस्पताल दूसरे एक छोर से दूसरे तक, राजनीति छोड़ दूंगा। ये जो सब चल रहा है, क्या इसमें पूरी तरीके से स्मृति ईरानी जी कहा है? पूरी तरीके से भैया उन्होंने स्वयं कहा, उनका वक्तव्य है 25 तारीख को जिस दिन अस्पताल सील होता है उस दिन लखनऊ में होती है। पूरा उन्होंने ब्रजेश पाठक जी को जबरदस्ती दबाव में लिया और कहा अस्पताल सीज करो। ब्रजेश पाठक जी भी नहीं चाहते रहे होंगे, लेकिन अब चूंकि उनका दबाव था उन्होंने कहा मैं मेट्रिक सुप्रीम लीडर हूँ और आप उनके कहने पे क्या पीड़ित परिवार के ऊपर कोई दबाव बनाया गया इस चीजों को लेकर? पीड़ित परिवार क्या चाह रहा है? देखिए, पीड़ित परिवार के साथ लोगों ने काफी लोगों ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार ये चाहता है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हम सभी लोग चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, हम सभी लोग चाहते हैं। क्या डॉक्टर के ऊपर होना चाहिए? बिल्कुल 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 इसी के खिलाफ हमें की जनता ये देखिए, जनसैलाब दिखाइए, आप हम जनसैलाब दिखाइए। इतने सारे लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग, हर एक दल के लोग हैं और आप चलते हॉस्पिटल जो है गरीबों की सेवा के लिए था। स्मृति ईरानी कभी इलाज कराने तो वहाँ गई नहीं। जितने भी जहाँ भी इलाज कराया है, चाहे जो भी भाजपाई हो, हिंदुस्तान के सबके लिए ये हॉस्पिटल था, सस्ता था, सुलभ था और देहात एरिया में इस तरह का हॉस्पिटल भाजपा सरकार ने आज तक कहीं नहीं बनाया। उन्होंने ये भी कहा है कि सुविधा नहीं थी हॉस्पिटल में, इस वजह से उस महिला की डेथ हुई। इस पे आप क्या कहेंगे? सुविधा, इससे अच्छी सुविधा किसी ने दिया क्या? हर जगह मान लिया कोई दोषी है तो उसको आप दंडित करिए ना। हॉस्पिटल गरीबों के लिए वो खुला है, हर तरीके का इलाज होता है, आम आदमी वहाँ जाता है तो उसकी केवल ये चाहते हैं कि आम आदमी पीड़ित रहे, परेशान रहे, आज के मुद्दों पर वो बात न कर सके। इनका मेन उद्देश्य राजनीति खेली जा रही है। बिल्कुल राजनीति है। राजनीति ये है कि गांधी परिवार से कोई दिक्कत? मेन दिक्कत गांधी परिवार से ही है। संजय गांधी जी का जो नाम है, सिर्फ उससे इनको दिक्कत है। हॉस्पिटल यहाँ के लोगों से उनको दिक्कत है। यहाँ के लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे, वो ऐसी उनकी मंशा है। तो आप कब तक इस सत्याग्रह पे बैठे रहेंगे? क्या आपको लगता है कि ये जो है जिस तरीके से हॉस्पिटल को बंद करवा दिया गया है कि क्या इतनी जल्दी वो खुल जाएगा? हॉस्पिटल तो इनको खोलना पड़ेगा। ये आम जन की आवाज़ है और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये गूंगी बहरी सरकार इसके कानों में आवाज़ नहीं जाएगी, तब जब तक ये हॉस्पिटल खुलता नहीं तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा कहना है कि जो केवल राजनीतिक विद्वेष के कारण ये ऐसा हुआ है। बाकी अगर कोई घटना हो गई है तो उसमें जो दोषी है वो कोई व्यक्ति मान लिया हुआ है तो उसको सजा देनी चाहिए। जिस तरीके से कल जो बयान आया है उस पे आप क्या कहेंगे? स्मृति ईरानी जी स्मृति ईरानी जी केवल राजनीति कर रही है, यहाँ उनकी हवा खराब है, इसलिए वो इस तरह के अनर्गल बयान। क्या लगता है कि 2024 में अब की बार राहुल जी आ रहे हैं? बिल्कुल राहुल जी आएंगे और बम्पर वोट से यहाँ की जनता उनको जिताने जा रही है। रानी अपनी हार से डरी हुई, इसलिए गांधी परिवार के नाम का हॉस्पिटल हटाना चाह रही है। वहाँ वे क्या नाम हटा देने से गांधी परिवार चला जाएगा? नहीं जाएगा। यही उनकी एक सोच है कि अगर हम हटा देंगे, नाम हटा देंगे, हॉस्पिटल बंद करवा देंगे तो गांधी परिवार चला जाएगा। इस बार राहुल गांधी बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे और स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होगी। ये जनता की मांग है, तो ये निश्चित एक दिन होकर रहेगा और इनको अस्पताल खोलना पड़ेगा। उस परिवार जिस परिवार की महिला की डेथ हुई है हॉस्पिटल में, उस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस परिवार के लिए हम लोग संवेदनशील है और जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हॉस्पिटल नहीं बंद करना चाहिए। हॉस्पिटल से बहुत सारे गरीब मरीजों का इलाज होता है। इससे सस्ता अस्पताल इस जगह कहीं नहीं है। और ऐसा था, स्मृति ईरानी ने क्यों नहीं कोई हॉस्पिटल खुलवा दिया ये गांधी परिवार की तरह। उनका 4.5 साल बीत गया, आज तक एक CHC भी नहीं खुलवाई और
गांधी परिवार का खुलवाया हुआ ये हॉस्पिटल बंद करवा दिया, ये निंदनीय है, उनका कृत्य निंदनीय है। लगभग कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे और क्या ऐसा करना चाहिए था? अब आप भी मान के चलिए, वहाँ जो दुकानदार थे, पटरी दुकानदार थे और जो है आते हैं वहाँ धंधा करते हैं, वो सारे बेरोजगार हो गए। डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सभी बेरोजगार हो गए। जो लड़के लड़कियाँ पढ़ रहे हैं, इस पे जो एक तरह से अस्पताल बंद कर दिया गया, ठीक है, अगर कोई दोषी था उसकी जांच करा ली जाती, जांच में जो दोषी था उसको सजा दी जाती। अब वहाँ पूरा स्टाफ 450-500 लोगों का स्टाफ है, वो बेरोजगार, जितना दुकानदार हैं कम से कम हजारों लोग वो बेरोजगार, और जो क्षेत्र की जनता है 2-3 जिलों की, ये जो परेशान है, ये तो जनहित का नुकसान कर रही, कोई एक का नहीं, ये विकास नहीं, ये विनाश का कार्य कर रही है। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, हवेली छोड़ के कच्चे मकान में रहना। राहुल गांधी जिस प्रकार से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और अन्य जगहों में जा करके जिस प्रकार से उन्होंने आम जन के वर्ग में शामिल होने का काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी में एक असुरक्षा की भावना पैदा है। उसको साफ साफ नजर आ रहा है कि 2024 में हम आने वाले नहीं। रही बात संजय गांधी अस्पताल की, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब थानों के अंदर, अस्पताल के अंदर कर्मचारियों की लापरवाही से या उनके दुर्व्यवहार से लोगों की मौतें हुई। तो क्या वो थाने, वो अस्पताल इसके पहले भी बंद कर दिए? आपके कहने का मतलब ये है कि जो दोषी था उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि जिनके साथ दुखद घटना घटी है उनके साथ हमारी संवेदना है, सबकी संवेदना उनके साथ है, लेकिन इसमें जिन लोगों की लापरवाही थी, कार्यवाही उन पर होनी चाहिए। किसी संस्थान को बंद कर देना कहाँ का न्याय? इसलिए कि एक आदमी के साथ गलत हुआ है तो सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जिनको लाभ भी मिल रहा है तमाम लोगों का, लेकिन चूंकि सरकार की मानसिकता है कि गरीबों की शिक्षा छीन लो, चिकित्सा छीन लो, रोजगार छीन लो, तो ये उसी स्टैंड पर काम कर रही है। और हम इस धरने माध्यम कब तक रहेगा ये धरना प्रदर्शन? आपको क्या लगता है कि कब तक जो है ये हॉस्पिटल को पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है लगातार? संजय गांधी हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बयान आया हुआ है, उसमें आप क्या कहेंगे कि मेरा बयान कि कांग्रेस पार्टी वाले जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधी परिवार का इनकम बंद हो गया, इसकी वजह से वो लोग बौखलाहट में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या? ये बयान उनका सरासर दुर्भाग्यपूर्ण है स्मृति ईरानी का, और यहाँ पर इनकम उनकी नहीं बंद हो गई, बल्कि यहाँ की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सुविधाएं तो वहाँ थी नहीं, अगर सुविधा होती तो महिला की डेथ नहीं होती। महिला की डेथ कैसे हुई ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच होने पर ही पता लगेगा, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अन्याय है जन समिति की जनता के साथ कि उन्होंने बगैर कोई जांच किया, बगैर किसी तरीके की 3 महीने के नोटिस दिया और अस्पताल तुरंत सील कर दिया। यहाँ तमाम लोगों के इलाज, तमाम जनपदों के इलाज करवाने ग्रामीण क्षेत्र का सब सारी सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल था ये संजय गांधी हॉस्पिटल। ऐसे तमाम लोगों का भला होता है, इतना बड़ा अन्याय उन्होंने किया है अमेठी की जनता के साथ कि आने वाले समय में अमेठी की जनता स्मृति ईरानी जी को माफ नहीं करेगी और इसका जवाब उनको मिलेगा। और क्या इस परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस महिला की डेथ हुई, उसकी बच्ची भी है छोटी सी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसके परिवार के साथ हम लोग उसके परिवार के साथ है, उसको न्याय मिलना चाहिए और पार्टी हमारी उनके साथ है, हम लोग उनके साथ है। अगर दोषी है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं दोषी है लेकिन फिर भी हम लोग उस परिवार के साथ हैं। लगातार जो आप लोगों के मतलब आप लोग लगातार जो उनको टारगेट किया जा रहा है स्मृति ईरानी जी, क्या वाकई में स्मृति ईरानी का और किसका हाथ है? स्मृति ईरानी जी का हाथ है नहीं, जब राज्य तक कोई जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि अस्पताल कितने बंद करवाया, कितने लाख निलंबन किया, तो उनका हाथ नहीं है। वो सांसद है, यहाँ की बीजेपी की केंद्रीय मंत्री है, वो तो और किसका हाथ?